अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। उम्मीद करता हूं आप खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। मैं आपके सामने 9 ऐसे लर्ज़ा खेज़ हक़ाइक़ रखने वाला हूं जो बताते हैं कि 2026 में आलमी माशियत के साथ क्या होने वाला है, यानी कि ग्लोबल इकनॉमी के साथ क्या होने वाला है। एक खुफिया मेमू से लेकर तेल के टाइम बम तक सब कुछ आज ही बेनकाब होगा। दोस्तों, पहला पॉइंट वो है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पसीने छुड़ा देता है। ऑयल का 100% बढ़ना। तारीख गवाह है, जब भी खाम तेल की कीमतें एक साल के अंदर 100% बढ़ी, आलमी स्टॉक मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 1987 का ब्लैक मंडे हो या 1990 की खलीजी जंग या 2008 का लेमन ब्रदर्स बुरान हो, तेल हमेशा पहला वार्निंग सिग्नल साबित हुआ। इस वक्त हम 91% पर खड़े हैं, यानी बारूद का ढेर तैयार है, बस एक चिंगारी की देर है। अगर अप्रैल के मिड तक सप्लाई का मसला हल नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि पेट्रोल पंप पर लाइनें लगेंगी और स्टॉक मार्केट में रेड्स कैंडल्स बनेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को आधा कर देंगे। क्या आप इस झटके के लिए तैयार हैं? अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, वो है महंगाई की दूसरी लहर। दूसरा पॉइंट ऐसा है जैसे किसी ने आपको धोखे में रखा हो। लोग कहते हैं महंगाई कम हो रही है, लेकिन ये इन्फ्लेशन वेव्स का खेल है। 1970 का वक्त याद करें, जब एक लहर आई, लोगों ने सुकून का सांस लिया और फिर अचानक दूसरी लहर ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग रोटियां खरीदने के काबिल ना रहे। अब हम धमाकेदार बात करते हैं। जेपी मॉर्गन के जेमी डायमंड का इशारा बिल्कुल साफ है। वो कहता है 2026 में वही महंगाई का जिन दोबारा बोतल से निकलने वाला है। ये दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, क्योंकि इस बार हुकूमतों के पास पैसा बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। जब दूध और आटे की कीमतें डबल होंगी, तब आपको एहसास होगा कि मैं आज आपको क्यों खबरदार कर रहा था। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, चांदी का $500 का हदफ। तीसरा पॉइंट सुनकर आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन सिल्वर्स का मैसिव टारगेट अब ख्वाब नहीं रहा। बड़े बड़े माहिरीन चीख चीख कर कह रहे हैं कि चांदी $300 से लेके $500 तक जा सकती है। इसका मंतिक क्या है, शायद भाई समझाएं। अभी चांदी कौड़ियों के भाव मिल रही है, लेकिन जब डॉलर की कदर 98% तक गिर जाएगी तो आपका जो कागज का नोट है ना, वो तो सिर्फ आग जलाने के ही काम आएगी। तब जिसके पास चांदी की ईंटें होंगी वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स होगा। ये महज एक पेशन गोई नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि मैथ है। जब सप्लाई ख़त्म होगी और डिमांड बढ़ेगी तो चांदी रॉकेट बनना यकीनी है मेरे भाइयों। चौथा पॉइंट एक ऐसी कंस्पायरेसी है जो अब हकीकत बन चुकी है। द 1974 सीक्रेट मेमो। विकीलीक्स ने तो सब कुछ खोल कर रख दिया है, जिसमें तय पाया था कि सोने चांदी की कीमतों को जानबूझकर इतना ऊपर नीचे यानी कि वोलेटाइल किया जाए कि आम आदमी डर कर बेचे और भाग जाए। ये जो बड़े बड़े खिलाड़ियों का एक आलमी ट्रैप यानी जाल है, वो चाहते हैं कि जब कीमतें गिरें आप घबरा कर अपना सोना उनके हाथ बेच दें, और जब कीमतें बढ़ें तो आप महंगा खरीद लें। ये आपकी नफ्सियात से खेलने की एक गंदी साजिश है। क्या आप इन शिकारियों का शिकार बनना चाहते हैं या उनकी चाल समझकर अपना माल बचाना चाहते हैं? अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, सोना बमुकाबला स्टॉक मार्केट है। पांचवा पॉइंट आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा भाइयों। आपको लगता है कि एप्पल हो या गूगल हो या बाकी कंपनी, उनके शेयर्स में पैसा है? ज़रा गोल्ड क्रैशिंग स्टॉक का तो ये चार्ट तो देखें। साल 2000 से अब तक सोने ने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है S&P 500 को बुरी तरह मात दी है। इसकी हकीकत क्या है? स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ एक नंबर के पीछे भाग रहे हैं, जबकि सोना एक ताकत है। पिछले 26 सालों में गोल्ड ने साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ
पीली धात ही वफादार रहती है। आपका ब्रोकर भाग सकता है, कंपनी डूब सकती है, लेकिन गोल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ये बात ज़हन नशीन कर लें। अब हम चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब जो छठा पॉइंट है ना, वो एक ऐसा साइलेंट किलर है जो आपकी बचत को, यानी आपकी सेविंग को अंदर अंदर ही खा रहा है, जिसे हम नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। फर्ज कर लें आप बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि आप खुश होते हैं कि मुझे 5% मिल रहा है। लेकिन जब आप बाज़ार में कोई भी चीज़ लेते हैं और महंगाई जो है वो 10% से ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने कमाया कुछ नहीं, बल्कि आपकी कुव्वत ख़रीद 5% कम हो गई। ये आपके जेब पर एक खुफिया डाका है। आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन उससे आने वाली चीज़ें कम होती जा रही हैं। इसलिए दुनिया के जो चालाक ट्रेडर्स हैं, अब बैंकों को खैरबाद कहकर अपना पैसा गोल्ड और सिल्वर में पार्क कर रहे हैं, यानी कि रख रहे हैं, जहां महंगाई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो किया नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो 5% मिल रहा है, मगर आपके मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो 10 से 15% है। तो क्या ये नेगेटिव रियल इंटरेस्ट नहीं है मेरे दोस्तों? अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। जापान की खतरे की घंटी बजने वाली है। 7वां पॉइंट दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा जंजला है। जापान्स वार्निंग। जापान के बांड्स की यील्ड 29 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या, शायद भाई जापान दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क है। जी हाँ, जापान जैसे मुस्तहकम मुल्क की मालियाती इंजन फेल होने लगी तो समझ लें कि डॉलर का आलमी निज़ाम अब ICU में पहुंच चुका है। जापान की ये चीखें बता रही हैं कि बहुत जल्द पूरी दुनिया में करेंसियों का एक बहुत बड़ा कोलैप्स आने वाला है। मेरे दोस्तों, मैं आपको फंडामेंटल इसलिए बता रहा होता हूं क्योंकि चार्ट हमें बता रहा है क्या हो रहा है और फंडामेंटल हमें बताते हैं क्यों हो रहा है। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पर होना चाहिए जो क्यों हो रहा है। जब हम क्यों हो रहे को समझ रहे होते हैं, तब जाके हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये समझ रहे होंगे कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि बाय कब करूं, सेल कब करूं, कब मैं इस मार्केट से पैसे कमाऊंगा। दोस्तों, जब तक आप अपने इल्म को, जब तक आप अपनी फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इल्म को नहीं समझेंगे तो ये मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। आप इस मार्केट में नुकसान के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी, अगर आप इस मार्केट को नहीं समझ सकते और आप इस मार्केट को समझना नहीं चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इस मार्केट को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं देगा जब आपको फंडामेंटल्स नहीं आते। अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटों की बेताशा छपाई। 8वां पॉइंट M2 यानी मनी सप्लाई। अमेरिका ने पिछले चंद सालों में इतने नोट छाप दिए हैं जितनी पूरी इंसानी तारीख में नहीं छपे। 22.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। जब आप दूध में पानी मिलाते जाएंगे तो दूध तो पतला होता जाएगा। यही हाल डॉलर का है। उन्होंने कागज़ छाप छाप कर इसकी कदर ख़त्म कर दी है। ये मनी प्रिंटिंग दरअसल पूरी दुनिया के अवाम की मेहनत पर डाका है। जितने ज़्यादा नोट उतनी ज़्यादा महंगाई, और इसका हल सिर्फ वो चीज़ है जिसे कोई छाप नहीं सकता, यानी सोना, यानी गोल्ड। अब हम चलते हैं 9वें पॉइंट की तरफ, जिसे कहते हैं सप्लाई चेन का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। 9वां और सबसे डरावना पॉइंट, रिफाइनिंग एंड सप्लाई क्राइसिस। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि आपके पास पैसा तो बहुत होगा, लेकिन उन पैसों से चांदी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब कीमत अचानक भागेगी तो रिफाइनरीज और दुकानें अपने शटर गिरा देंगे। वो आपसे चांदी खरीदेंगे नहीं, बल्कि कहेंगे स्टॉक ख़त्म है, सप्लाई चेन मुकम्मल टूट जाएगी। तो दोस्तों,
یہ تھے وہ 9 ایٹمی حقائق جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کی معیشت کا نقشہ بدلنے والی ہیں۔ یاد رکھیے گا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور آج جو ان اشاروں کو سمجھ جائے گا وہی کل کا فاتح ہوگا۔ آپ کا سرمایہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، اسے کاغذ کے ٹکڑوں کے نظر نہ ہونے دیں۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ان 9 پوائنٹس میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس نے حیران کیا، اور ہاں، جیسا کہ میں نے کہا، اس نیک کام میں برکت کے لیے درود پاک کا کمنٹ ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جن کی آپ کو فکر ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اکی مکو کنکو ہایو کا وہ جادوئی نظام جو ہمیں ان خطرناک حالت میں کیسے محفوظ انٹری دے سکتا ہے، ہمیں کیسے ایک محفوظ انٹری بتا سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد شاہد کو اجازت دیں اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ضروری انتباہ، یہ ویڈیو صرف اور صرف تعلیمی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ فاریکس، گولڈ اور سلور ٹریڈنگ میں مالی خطرہ شامل ہوتا ہے، اور یہ ہر کسی کے لیے موضوع نہیں ہے۔ میں کوئی رجسٹرڈ فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں میرے بھائیوں۔ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری سے پہلے اپنے تحقیق، اپنی ریسرچ خود کریں یا اپنے مشیر سے مشورہ لیں۔ آپ کے کسی بھی نفع یا نقصان کا ذمہ دار اردو فوریکس ٹریننگ یا ٹیوب ایفیکس یا محمد شاہد نہیں ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک بار پھر اللہ حافظ۔